میر صاحب इलेक्शन जारी है, कल भी आपके हलके में बहुत सारी जगहों पे इलेक्शन हुआ है, लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर जगह बोला जा रहा है, आपके जो अपोजिट पार्टी है गुफ्का अलायंस में बैठे कदावर लीडर है, वो बोल रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है अपनी पार्टी ये बीजेपी की बी टीम है। आज वाज़ा कर दीजिए, क्या आप बीजेपी के साथ है या नहीं? लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए, लोग परेशान नहीं हैं, उनके पास जब मुद्दा नहीं होता है जी तब ये ऐसे सवालात उठाते हैं जी। ये पीडीपी वाले कहते हैं आप बीजेपी की बी टीम है, जिन्होंने यहाँ बीजेपी के साथ अलायंस करके यहाँ लाया। क्या फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह सकती है किसी को बीजेपी की टीम है? जो नेशनल बीजेपी के साथ रहे हैं, जिन्होंने इस सैफुद्दीन सोज को पार्टी से इसलिए निकाला क्योंकि सैफुद्दीन सोज ने बीजेपी को गिराने के लिए वोट दिया था। ये लोग कौन है जिनकी बात सुननी है? अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जमानी करेगी, तर्जमानी करती रहेगी। किसी पार्टी की बी टीम नहीं, किसी पार्टी के इशारों पर नाचने वाले नहीं। जिस तरह ये टीमें, ये पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, ये बीजेपी के साथ हम नवाला और हम प्याला थी। जो इनकी अपनी आदत है उसी से ये दूसरों को कहना चाहते हैं, वही नाम दूसरों को देना चाहते हैं। हमारी अपनी है और हमें ये याद रखना चाहिए, जब भी कोई इशू होगा ये सरकार से उठाना है और अपनी पार्टी सरकार से जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मसाइल हों उनको हल करने के लिए सरकार से हमेशा मसले उठाएगी। सर, 370 और 35A नहीं रहा कश्मीर के आइन में, आपको लग रहा है कि इलेक्शन इसका हल है? इस वक्त आप घर घर जा रहे हैं कि वोट हमें दीजिए, क्या ये इसका हल हो सकता है 35 और 370? देखिए, मैं बताऊं, जो आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया, आर्टिकल 35 ख़त्म किया, ये लोगों की, जम्मू कश्मीर के अक्सरियती तबका जो है उनके खिलाफ है। कोई भी इस ये 5 अगस्त यहाँ पर एज ब्लैक डे समझा जाएगा, लेकिन जब कोई घर है, घर जल जाता है, फिर क्या नए सिरे से तामीर नहीं करनी होती है? फिर नए सिरे से ज़िंदगी गुजारने का गुजर बसर नहीं करना चाहिए? हमारी कोशिश ये होगी कि रेस्टोर ये हो। रेस्टोरेशन के लिए सिर्फ कोर्ट का ही दरवाज़ा है और कोई नहीं। क्या तब तक हम वही पोजीशन होने दें कि हमारे नौजवानों को नौकरियां न रहें? क्या तब तक यही रहे कि ज़मीनें ख़त्म हो जाए? क्या तब तक यही हो कि यहाँ कोई हक इनको न मिले, यहाँ कोई डेवलपमेंट न हो? हमारा 2 pronged स्ट्रेटजी है। एक है कि सुप्रीम कोर्ट में केस है, वहाँ हम कंटेस्ट करेंगे इसके रेस्टोरेशन का। दूसरी हमारी ये कोशिश है, जो तहफ़्फ़ुज़ात आर्टिकल 370 की वजह से हमको अवेलेबल थे, हम उनको दूसरे तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये अपनी पार्टी का तरीका। सर, एक और सवाल जो है, 2 दिन पहले हम आपके इलाके में थे, वहाँ पे कैंपेनिंग कर रहे थे, आपने भी वहाँ पे जलसा किया। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपकी पार्टी बोल रही है कि यहाँ पे खानदानी राज जो है जो ख़त्म होगा है, लेकिन ऐसा बोला जा रहा था, एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट ने मेन मार्केट टंगमरे में कहा कि गुलाम हसन मीर साहब ने अपने ही घर के एक फर्द को मैंडेट दिया है और लड़ा है, और यहाँ से जो आपका दूसरा कैंडिडेट है उसने भी अपने ही घर से। देखिए, ये गलत बातें नहीं करनी चाहिए और मीडिया को रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड देना चाहिए। वहाँ इशफाक खड़ा हुआ, वो मेरा भतीजा है जी सर, जो वहाँ सारे कैंडिडेट हैं जी, उनका मुकाबला उससे कीजिए। किस तरीके से? ये नहीं क्वालिफिकेशन वाइज क्वालिफाइड जी। जब से हमने 2014 में इलेक्शन हारा जी सर, तब से अगर किसी भी को कोई प्रॉब्लम होती थी, इट वाज ही। उसने डेडिकेट अपने आप को सियासत से किया है और उनमें से कोई कैंडिडेट दिखाओ, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, कोई कैंडिडेट हो जिसने अपने आप को डेडिकेट किया हो लोगों के साथ। उसको अपनी पार्टी ने अपने तौर मैंडेट नहीं दिया, इट वाज द होल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट एरिया जिन्होंने कहा हमें सिर्फ ये चाहिए। इसको आप क्या कहेंगे? क्या उसको ये डिसएडवांटेज होना? प्लीज ये एक बंदे ने कहा, उसके कहने से बरसला बन गया। किसी ने उसको मेरा सपोर्ट डिसएडवांटेज बनना चाहिए, रिश्ता मेरे साथ होने का डिसएडवांटेज बनना चाहिए, क्या एडवांटेज बनना चाहिए? ये क्या बातें कर रहे हो? सर, आखिरी सवाल, जो जितने भी बारामूला में लोग हैं, अभी बहुत सारी जगहों पे इलेक्शन होना है, उनके लिए आपकी क्या मैसेज है? मेरी मैसेज ये है, इस इलेक्शंस का मकसद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर
डेवलपमेंट और प्लानिंग का है। जी। इससे कोई सियासी मसले का कोई हल इस इलेक्शन से निकलने वाला नहीं। मेरा इनका मशवरा है, अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब कर लीजिए, बेट हमारा निशान है और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से डेवलपमेंट और प्लानिंग की जाती है। सर, आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।